मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार राणा रणजीत साहब मिल गए हैं, तो आप जानते ही है कि हम लोग सोशल मीडिया वाले तो बिना बात किए तो बात बनती नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा बात हो जाए। जी सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि खास करके AIMIM का न्यूज़ जो कोई नहीं चलाता, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीबों की पार्टी। बाकी कई ऐसी पार्टियां हैं जो पैसा दे करके चैनल में चलाती है, लेकिन आपको शुक्रिया अदा है कि आप हमारे संघर्ष के साथी हैं और खास करके AIMIM का जो भी काम आपको अच्छा दिखता है वो आप उसको चलाते हैं। बाढ़ के समय भी आपसे मुलाकात हो गई थी, हम लोग घूम रहे थे और आप अंदर घुसते हैं, इंटीरियर में घुसते हैं, ऊपर वाला न्यूज़ सभी चलाते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप जो है अपनी पत्रकारिता का धर्म बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं। बाकी सीतामढ़ी में सर संगठन को लेकर क्या है, मतलब कैसा चल रहा है? देखिए, सीतामढ़ी जिला में बहुत ताकतवर हम थे एक ज़माने में, और विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने से थोड़ा सा लोगों में मायूसी हुआ है, लेकिन वो मेरे परिवार के सदस्य की तरह हैं और सब लोगों से बैठ करके मैंने बात किया है और दोबारा उसी उत्साह से लोग अब इस पार्टी में दोबारा से जुड़ रहे हैं। क्योंकि पिछले बार बहुत मेहनत इन्होंने बाजपट्टी में, परिहार में, सुरसंड में और ऊनी सैदपुर में किया था। संगठन को सदस्यता अभियान मुझे लगता है किशनगंज के टक्कर में ये लोग थे। तो कहीं ना कहीं मेरे सीतामढ़ी के जितने भी मेरे भाई हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं कि आपकी मेहनत को लेकर के हम लोग चुनाव में नहीं उतर पाए, किसी कारण से गठबंधन हो गया, कुछ ऐसी नई चीज़ें आ गई और किशनगंज में ज़्यादा फोकस था, ज़्यादा केंद्रित थे और ज़्यादा उसी इलाके के पदाधिकारी थे। लेकिन मुझे तिरहुत का प्रभारी बनाया गया, जिसमें सीतामढ़ी जिला भी आपका आता है। और मैं आप सभी भाइयों को आश्वस्त करता हूँ कि अब आपका मेहनत, अब आपका जो है संगठन के प्रति जो भी आपने काम किया है या आप करेंगे, उसका पूरा जो है न केवल विधानसभा के बाद हम पंचायत चुनाव में भी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को उतारेंगे। तो अगर आप कोई सपना देखते हैं कि वार्ड लड़ना चाहते हैं, जिला परिषद सदस्य लड़ना चाहते हैं, मुखिया लड़ना चाहते हैं, तो पार्टी का समर्थित उम्मीदवार भी आप बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल सर। अभी फिलहाल सीतामढ़ी जो विधानसभा है टोटल 8, उसमें से कितने पे तैयारी चल रही है 2025 के लिए? हम बिल्कुल भी टोटल पे नहीं लड़ेंगे और हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया है और 3 कैटेगरी में हमने सभी विधानसभा को बांटा है। एक कैटेगरी जहां 20% से अधिक मुस्लिम की आबादी है, तो उसमें हम निश्चित लड़ेंगे। उसके बाद और भी कुछ कैटेगरीज हैं, उसको लेकर के रणनीतिक रूप से और समय समय पे आपको उसकी जानकारी मिलेगी। तत्काल सीतामढ़ी जिला में हम 4 विधानसभा हम लड़ने जा रहे हैं, जिसमें से आपको बाजपट्टी है, परिहार है, रूनी सैदपुर है और सुरसंड है। इन चारों पे संगठन काम कर रही है और संभावित उम्मीदवारों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। बाजपट्टी से हमारे एक बहुत मजबूत साथी जो है मुन्ना मंसूरी साहब ने ज्वाइन किया है पार्टी को। और बहुत मजबूती से पार्टी के संगठन के लिए काम कर रहे हैं, सदस्यता अभियान के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी 5000 मेंबर मैं अपने बाजपट्टी विधानसभा में बना लूँगा। और मैंने उनको बदले में वादा किया कि जिस दिन आप बना लेंगे 5000 सदस्य अपने पूरे विधानसभा में, तो जो आपके प्रदेश कमेटी के जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब से लेकर के जो भी हमारे प्रदेश कमेटी के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब या जो भी हमारे सीनियर लोग हैं, सबको बुला करके लाएंगे। और पहला कार्यक्रम प्रदेश कमेटी, और उससे बेहतर अगर हम लोग जब चुनावी में आएंगे तो हमारे सदर साहब ओवैसी साहब को भी लाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा से बताना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई 500 से अधिक मेंबर बनाते हैं अपने रेफरेंस से, क्योंकि जब मेंबरशिप का जो हम लोग लिखते हैं उसमें एक रेफरल का कॉलम है कि जैसे आप रोशन भाई मेंबर बने तो आप किसके माध्यम से बने वो लिखा था। तो ऐसे जो भी 500 लोग हो गए जिन्होंने 500 मेंबर बना दिए, उनको हम लोग हैदराबाद ले जाकर हैदराबाद बिरयानी भी खिलाएंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ से उनको प्रशस्ति पत्र भी दिलवाएंगे। क्या बात है, ये बहुत अच्छा पहल है और एक्चुअली ये हो भी रहा है। ऐसा नहीं कि सर घोषणा कर रहे हैं, ऐसा हुआ भी है, मैं क्योंकि देखा हूँ सोशल प्लेटफॉर्म पे। और विशेष सर जो है, और बाकी जो आपने एक कैंडिडेट बाजपट्टी से तो बता दिया, और बाकी 3 विधानसभा का कैंडिडेट? बिल्कुल, उसमें भी कई बायोडाटा हमारे आए हैं। अच्छा। उन सब पे काम शुरू है। आप व्यक्तिगत रूप से मैं नंबर आपको दे भी दूंगा, आप उनसे मिलिएगा भी। फील्ड पे जब वो काम करते रहेंगे, सदस्यता अभियान पर डे चला रहे हैं, तो आप जाकर के उसको कवर करेंगे तो हमें बड़ी सहायता हो जाएगी। अच्छा, जिस जगह सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है सर? बिल्कुल, अभी चूंकि शुरू हुआ है, हमने पहले जैसा बताया कि मेरा परिवार थोड़ा सा यहाँ बिखर गया था। थोड़े मायूस हो गए थे मेरे MIM परिवार के जितने मेरे भाई लोग थे चुनाव नहीं लड़ने की वजह से, और कुछ लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया था, अच्छा खासा 10,000 वोट भी आया था, लेकिन फिर वो सक्रिय नहीं रहे। पार्टी भी बदल लिया उन लोगों ने
और जो है सक्रिय नहीं रहे। तो गठबंधन से जो लोग लड़े थे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी से गठबंधन था हमारा, बिल्कुल, तो वो लोग केवल चुनावी मौसम में आए, लेकिन फिर बाद में कंटिन्यू नहीं कर पाए। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि अपने कार्यकर्ता को टिकट देंगे, अपने कार्यकर्ता जो हमारे लिए आज संगठन को मजबूत करेंगे, सदस्यता अभियान मजबूत करेंगे और संगठन को खड़ा करेंगे, वैसे किसी को देंगे। चूंकि मैं चुनाव लड़ा, अच्छा खासा पत्रकार हैं, 1.5-2 लाख वोट मुझे बिल्कुल मिलना था, लेकिन चूंकि मेरा संगठन नहीं था, इसलिए मैं अपने वोट को बांध नहीं पाया। आरजेडी के जो होते हैं घूमते फिरते लोग जो है, वो उल्टा सीधा कहानी सुना सुना करके उनको भटका दिया, नौजवान भी भटक गए। लेकिन अगर संगठन होगा, बूथ लेवल तक की कमेटी होगी, पंचायत कमेटी होगी, प्रखंड कमेटी होगी, तो हमारे वोट जब इंटैक्ट रहेंगे, वोट होते हुए भी ईवीएम तक नहीं पहुंच पाता है। संगठन जिस दिन तैयार हो जाएगा, हमारा वोट ईवीएम तक पहुंचेगा और हम लोग चुनाव जीतेंगे। और जो एक सपना हम लोग देख रहे हैं कि आने वाला विधानसभा जो 2025 का रिजल्ट आएगा, 50 विधायक इस पार्टी के होंगे और सरकार में अहम भूमिका में रहेंगे हम लोग। तो ये थे राणा रंजीत एएमएम के तिरहुत प्रभारी। और एक और सवाल है सर, आपकी कहाँ से तैयारी चल रही है? देखिए, मेरी तैयारी नहीं है, मुझे संगठन को मजबूत करना है और पार्टी का जहां आदेश होगा, जहां से बोलेगा, मैं तो किशनगंज से भी मुझे बुलावा है, मैं वहां से भी लड़ सकता हूं। मुझे बेतिया के जो है सिकटा से भी बुलाहट है, वहां के नौजवान भाई कहते हैं वहां से लड़िए, जरूरत पड़ेगी तो आपके सीतामढ़ी में भी कहीं से लड़ सकते हैं। जहां मैं लोकसभा लड़ा था वहां से तो मुझे लोग मानते ही हैं, और बाकी तो ढाका के लिए लोग मान के चलते हैं कि मैंने नॉमिनेशन डाल ही दिया हो। तो अच्छा है, एक रहस्य है, और हमारे दुश्मन जो है बेचैन रहते हैं इससे, जो हमारे विरोधी हैं वो बेचैन रहते हैं कि भाई कहाँ से ये लड़ेगा। तो देखते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता लोग जहाँ से कहेंगे वहां से लड़ेंगे। तो क्या आपको कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में कमी खला कि पहले से मतलब ये चीज होना चाहिए या ऐसा कुछ? देखिए, लोकसभा चुनाव में कमी एक ये खला कि लोगों ने मुझे मेरे भाई के हिसाब से जो है तौलने का कोशिश किया। किसी भी बेटे का पहचान उसके पिता से होता है। तो मेरे पिताजी आजीवन आरजेडी में रहे और उन्होंने सेकुलर पॉलिटिक्स किया, और अगर आज वो जिंदा होते तो मोदी के खिलाफ ही बोलते। राइट। जो उनकी विचारधारा थी, जो मैंने उनसे सीखा, जो मैंने देखा, वो सेकुलर विचारधारा के लोग थे, सामाजिक विचारधारा के लोग थे। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि लोगों ने ये कहा कि ये बीजेपी के इसका भाई है, बीजेपी के विधायक का भाई है। राइट। तो ये मैं समझाता रहा, उनको बताने का प्रयास किया कि मेरा पुराना हिस्ट्री निकालिए, देखिए मेरा विचार, मेरा संबंध, मेरा ड्राइवर से लेकर के मेरे आसपास के लोग किस समाज से आते हैं। लेकिन चूंकि 20 दिन में मैं नहीं समझा पाया, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी मैं जब उनके बीच उसी ईमानदारी से काम किया, तो अब लोगों ने इसको स्वीकार लिया है। और वही लोग बोलते हैं कि भैया हम लोग थोड़ा सा भटके हुए थे उस समय, नहीं पहचान पाए, आप जैसे नेता को नहीं पहचान पाए, बड़ी तकलीफ है। लेकिन अब कोई भी चुनाव आप लड़िएगा, हम लोग बिल्कुल एक तरफा जो है हम लोग आपका साथ देंगे। कुछ दिनों बाद बाई इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। हम 2 जगह से, बेलागंज और इमामगंज से लड़े थे, और आप देखिएगा कि किस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। ये 2 पार्टियां जो अपना जागीर समझती थे मुसलमानों को, उनके मुंह पे तमाचा मारने जा रहा है। मुसलमान जागरूक हो चुका है, और अब 4-4 पार्टियां मजबूती से चुनाव में लड़ने जा रही है। जनसुराज भी अच्छा प्रयास किया है, और हम लोग भी चुनाव मजबूती से लड़े, और वोट का भी आप देखिएगा उसी तरीके से। तो 2025 जो है एक बदलाव, एक बिहार की सरकार, बिहार का सियासत जो है करवट लेने जा रहा है, और नए लोग इसमें स्थापित होने जा रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे आज बिहार खड़ा है, और बाई इलेक्शन का रिजल्ट जो है निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक और इनको जो है झकझोरने वाला डिसीजन देने जा रहा है। चलिए, लास्ट में जाते जाते एक और सवाल सर, क्या इन फ्यूचर मतलब गठबंधन की क्या तैयारी, अगर कहीं से ऑफर आता है तो? देखिए, हम लोग सेकुलर मिजाज की जो पार्टियां हैं, क्योंकि भाजपा से तो कभी हम लोग गठबंधन कर नहीं सकते, लेकिन जो भी पार्टी है, आरजेडी, चूंकि देखिए मैं एग्जांपल हमेशा बोलता हूँ, आरजेडी वाले वक्फ बोर्ड की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि उनको बैलेंस बनाना है। आरजेडी वाले जो है कई ऐसे मुसलमानों की समस्या को नहीं उजागर कर सकते हैं, नहीं कुछ बोलते हैं, चुप रहते हैं। जनसुराज का भी वही हालत है, वो नहीं खुल करके वक्फ की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आप क्यों नहीं एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लीजिए, बिल्कुल हम लड़ेंगे उसकी लड़ाई को। और आप गठबंधन में है, जैसे पहले कैसे होता था, बीजेपी को अगर किसी क्रिमिनल को टिकट देना होता था तो बीजेपी अपनी सिंबल पे नहीं दे करके अपने किसी गठबंधन के साथी के माध्यम से दिलवा देता था। तो ठीक है, आरजेडी वाले आप नहीं मुसलमान के हक में लड़ सकते हैं, आप केवल फेसबुक पे ट्वीट कर सकते हैं, आप सड़क पे नहीं उतर सकते हैं मुसलमानों की लड़ाई के लिए, तो आप एमआईएम के साथ गठबंधन कर लीजिए। 5 विधायक हमारे थे, 5 विधायक हमारे थे, आपने 4 को तोड़ा है। जनता आज भी हमारे साथ है, 10 से 12 सीट पे, 15 सीट पे हम गठबंधन उनसे कर सकते हैं। और अगर गठबंधन आप नहीं करते हैं तो आपको तो बाई इलेक्शन में रिजल्ट देखने को मिलने ही जा रहा है। और अगर हम 50-60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे
तो क्या हश्र होगा आप देख लीजिए। गमछा भगवा कुर्ता टीका चंदन लगा के पूजा करके हर चीज की आजादी है। आरजेडी वाले लोगों को जो है ना ये भी बांधने से मनाही है। नहीं, उनके जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो डांट देते हैं कि भाई क्यों बांधे हुए हो तुम आरजेडी में, और मुसलमान भाइयों को तकलीफ हो जाएगा। तो केवल इन्हीं चीजों पे ध्यान देते हैं। और हमारी पार्टी का लक्ष्य केवल है कि भाई आप गरीबों के लिए लड़िए, मजलूमों के लिए लड़िए, आप भगवा पहनिए, आप टीका लगाइए, चंदन, उससे कोई मतलब नहीं। सही बात। तो ये पार्टी हम लोग को आजादी देती है। और जो सम्मान मुझे मिलता है, मैं राजपूत परिवार से आता हूँ, और जो सम्मान मुझे मिलता है इस पार्टी में, तो इसलिए, और ऐसे भी आज की डेट में राजपूत समाज का किसी भी पार्टी में कद्र नहीं है। आप बेवजह के बंधुआ मजदूर की तरह भाजपा का लेके झंडा घूम रहे हैं। नहीं तो आज केंद्र में एक भी मंत्री बनाया गया क्या राजपूत समाज से? इतने सांसद हैं बिहार से राजपूत समाज के, लेकिन एक भी मंत्री नहीं बनाया गया। तो भाजपा तो बनियों की पार्टी है। तो आज की डेट में अगर फॉरवर्ड, न केवल राजपूत, फॉरवर्ड की पार्टी कोई पार्टी नहीं है। और अगर हमको आने वाले भविष्य में अगर फॉरवर्ड होते हुए चिंता करनी है, तो एक नया समीकरण बनाइए जिसमें मुसलमानों को जोड़िए, दलित को जोड़िए और फॉरवर्ड को जोड़िए। एक नया समीकरण MFD आप बनाइए, मुस्लिम, फॉरवर्ड और दलित का, जो एक जमाने में कांग्रेस का सरकार उस तरीके का था भी। जी हाँ। अगर फॉरवर्ड चाहती है, चिंता करती है, तो आप इनका झंडा छोड़िए। और अगर चाहते हैं कि आप भी डिप्टी CM बनिए, बड़ा बड़ा विभाग लीजिए, आप देखिए ना, राजपूत को अगर मंत्री बनाया तो कौन सा विभाग मिलता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कभी बनाया गया स्वास्थ्य मंत्री? क्या कभी बनाया गया क्या रोड का मंत्री? कभी बड़ा मंत्री नहीं। और डिप्टी CM तो बहुत बड़ी बात है। तो फॉरवर्ड समाज को अगर अपनी चिंता करनी है, तो मुसलमानों के साथ और दलित के साथ एक गठबंधन बनाना पड़ेगा। तो ये राणा रणजीत साहब तिरहुत प्रभारी बहुत बेबाकी से अपनी बात रखे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।